हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपी's परचम। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स और एक सीरीज चलेगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कि आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं आप फंडामेंटल राइट्स की तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग आप तक सिविक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का एक एक पोर्शन कवर करें फॉर योर फ्यूचर फर्दर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वो कोई भी एग्जाम हो सकती है, वो आपकी बोर्ड की एग्जाम हो सकती है, वो आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो सकती है। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, आप भी हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां लिखा हुआ है बच्चों? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से कहां तक लिखा हुआ है? सो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिखा हुआ है। फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35 आप लोग देखेंगे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स इज अ बेसिक राइट्स फॉर योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। किसके लिए है ये? ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए है। दिस इज राइट फॉर बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कहां देखने को मिला? ये हमें देखने को मिला था मैग्ना कार्टा में, जो कि कौन लेकर आते हैं? 1215 में किंग जॉन लेकर आते हैं। कौन लेकर आता है? किंग जॉन। प्लीज नोट इट डाउन। किंग जॉन लेकर आते हैं इन द ईयर ऑफ 1215। वहां से इसको उठाने का काम करता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे वो नया एक कंट्री बना, नई कंट्री फॉर्म होती, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की तरह लाया था। तो जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, द आई कैन से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला कि हम इसको अमेंडमेंट में नहीं लाएंगे, हम इसको ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। लेकिन कहां डालेंगे? पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 टू 13(5). यहां पर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स में हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? दिस इज गारंटेड एंड इन्फोर्स। क्या है बच्चों? गारंटेड एंड इन्फोर्स। गारंटेड एंड इन्फोर्स बाय हुम? गारंटेड एंड इन्फोर्स बाय कोर्ट। गारंटेड एंड इन्फोर्स बाय कोर्ट। साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है? गारंटेड एंड इन्फोर्स बाय कोर्ट। किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट स्टेट्स। अब तुम बोलोगे सर स्टेट क्या है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। बेसिक है ये, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बेसिक है, ठीक है? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार वापस ध्यान से देखना है। दिस इज गारंटेड एंड इन्फोर्स अगेंस्ट योर स्टेट। आपका क्वेश्चन वैलिड है, व्हाट इज स्टेट? सो आर्टिकल नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों। आर्टिकल नंबर 12। आप बोल रहे हो सर 12 क्या है? 12 जैसे कि आपका एकदम वैलिड डाउट होगा, आपने बोला बताया था सर 12 टू 35 तो फंडामेंटल राइट्स है। तो ये आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन कैसे दे रहा है? सो आर्टिकल नंबर 12 एंड 13 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डिफाइन करते हैं दी वर्ड स्टेट। आर्टिकल नंबर 12 डिफाइन करता है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज योर पार्लियामेंट। यहां पे मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। यहां पर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 12 हम यहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं आपके जियोग्राफिकल स्टेट की। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेट। हम यहां पर पॉलिटिकल स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। क्या है पॉलिटिकल स्टेट? एनीथिंग, जैसे कि गवर्नमेंट, क्या अगर हम देखें तो पार्लियामेंट, योर लेजिस्लेटिव असेंबली, एनीथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया comes under your definition of state. Anything which is controlled by government of India is known as your state. तो आप सोच रहे हो कि सर यहां पे फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, बीच में स्टेट की डेफिनेशन कहां से आ गई? अरे पीछे वाले पेज पे देखा तो सही। अगेंस्ट स्टेट। तुम बोल रहे हो सर स्टेट के अगेंस्ट कैसे दे रहे हैं? वही तो बात है, वही तो पढ़ रहे।
देखते हैं क्या पढ़ रहे क्या समझ रहे हैं, मैं बताता हूं। पहले अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम देख लेते हैं क्या बता रहा है। आर्टिकल नंबर 13 बता रहा है लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट डेरोगेटरी, इनकंसिस्टेंट या तो इन डेरोगेशन ऑफ योर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आता है, डेरोगेटर इन डेरोगेशन एंड इनकंसिस्टेंट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा बच्चों, नल एंड वॉइड। मतलब ये डेफिनेशन ये नहीं बता रहा है कि व्हाट इज लॉ, ये नेगेटिव सेंस में बता रहा है व्हाट इज नॉट लॉ। तो तुम बोलोगे सर ये देख कौन रहा है व्हाट इज नॉट लॉ, या कौन बताएगा कि ये हमारे पार्ट 3 मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो ये देखने का काम है आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का। किसका काम है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का काम है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। अब वापस पीछे वाले पेज पे चलते एक बारी। तो तुम बोल रहे हो यहां पर स्टेट मतलब कोर्ट नहीं है क्या, क्योंकि कोर्ट भी तो अंडर आता है। तो यहां पे बहुत अच्छा एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद बताया था कि अगर ये कोई जुडिशियल वर्क कर रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या तो एनी अदर कोर्ट, अगर कोई जुडिशियल वर्क कर रही है बच्चों, क्या कर रही है, जुडिशियल वर्क कर रही है, तो वो स्टेट नहीं है। देख रहे हो बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा, एकदम ग्रे एरिया में रखा है। नथिंग इज ब्लैक एंड नथिंग इज व्हाइट हियर, सब क्या है, ग्रे में रखा हुआ है। कि जब हमें लगेगा, जो कि हम देखेंगे, हम राइट टू इक्वालिटी में अलग अलग जगह पर हम देखेंगे कि किस तरह से काम हुआ था। मतलब अगर ये कोई जुडिशियल वर्क कर रहा है, कौन, कोर्ट, तो ये स्टेट है क्या, नहीं है। तुम बोलोगे ये स्टेट कब होने वाला है, ये स्टेट होने वाला है जब ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा हो। क्या कर रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो ये स्टेट है, अगर जुडिशियल वर्क है तो ये स्टेट नहीं है। तुम बोलोगे क्यों, अरे भाई वही तो देखा हमने, क्या देखा, ये अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट कौन देखने वाला है, स्टेट के अगेंस्ट देखने वाला है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर योर जुडिशियल रिव्यू। तो आई होप आपको इतना बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। इसके आगे के आर्टिकल को एक एक करके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और बस मजे करिए और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 14। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।